Assalamualaikum to all. Today the lecture topic is about types of attitudinal skills. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि एटीट्यूडनल स्किल्स क्या होते हैं और हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, हमें अपने सर्वे में या क्वेश्चनियर में एटीट्यूडनल स्किल्स को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में और क्वालिटेटिव रिसर्च में। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कितनी टाइप्स होती हैं एटीट्यूडनल स्किल की, तो उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग एटीट्यूडनल स्केल को मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड स्केल्स भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली कॉमनली जो यूज़ होता है ना, नाम इसका यही होता है कि एटीट्यूड स्केल मेजरमेंट जो है वो यूज़ कर ले अपने क्वेश्चनियर में। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं एटीट्यूडनल स्केल की। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लैकेट स्केल, फिर दूसरी आ जाती है हमारे पास ट्रस्टवन स्केल एंड द थर्ड वन इज गुटमन स्केल। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप होती है इसमें से वो लैकेट स्केल ही है। जो ट्रस्टवन स्केल और गुटमन स्केल है ये हमारे पास हाई स्टैंडर्ड में आ जाता है, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा इन डिटेल में रिसर्च करते हैं ना, तो हम इन दोनों स्केल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल रिसर्च जो हम करते हैं उसके अंदर हमेशा जो है वो लैकेट स्केल ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये इजी टू होता है मेजर, मतलब इजी टू कंस्ट्रक्ट है और इजी टू मेजर दी एटीट्यूड। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब आपने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाना हो तो हम लास्ट टू टायर्स पे जाते हैं, नहीं तो हम लैकेट स्केल ही यूज़ करते हैं। So what is the Lakert scale? A Lakert scale is a unidimensional scale that researchers use to collect responders' attitudes and opinions. Lakert scale जो है वो एक इस तरह का स्केल होता है जिसको रिसर्चर यूज़ करते हैं रिस्पोंडेंट्स के, यानी कि जिन लोगों के ओपिनियंस को और एटीट्यूड्स को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि उनके आंसर्स लेने के लिए कि उनके क्या एटीट्यूड है। रिसर्चर्स ऑफर यूज दिस स्केल टू अंडरस्टैंड द व्यूज़। रिसर्चर जो है वो इस स्केल को यूज़ करते हैं लोगों के व्यूज़ और उनके पर्सपेक्टिव्स को देखने के लिए किसी भी प्रॉब्लम और इशू के रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा स्केल को हम लोग कहते हैं कि ये लैकेट स्केल है। लैकेट स्केल को सुमिटेड रेटिंग स्केल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग रेट भी करते हैं चीज़ों को, क्योंकि जिस तरह हमने उसको एक कैटेगोरिकल फॉर्म लिखा होता है या हमें न्यूमेरिकल रेटिंग यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो वो उसको हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे डिटेल में। तो वो क्या होता है, हमारे पास एक रेटिंग फॉर्म होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को रेट करने के लिए। ठीक, तो लैकेट स्केल जो है वो बहुत मोस्टली यूज़ होता है सोशल साइंसेज में, सोशल साइंसेज रिसर्च में, यहाँ पर आप अप्लाइड रिसर्च पे कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली सोशल इश्यूज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के एटीट्यूड को मेजर करने के लिए के लोगों का क्या उसके बारे में पर्सपेक्टिव है। तो लैकेट स्केल जो है वो बेस्ड होता है इस अजम्पशन पर कि जो हर स्टेटमेंट या हर आइटम जो है, यानी कि जो भी ऑप्शन है आपके स्केल के अंदर, वो हर ऑप्शनल की जो है वो एक इक्वल एटीट्यूडनल वैल्यू है। मतलब हम सबकी, हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो पहला वाला है उससे कम है दूसरे वाला, नहीं, सबकी एक एक जैसी एटीट्यूडनल वैल्यू है और उनकी अपनी एक अहमियत है, उनका एक अपना एक वेट है उस क्वेश्चन के अंदर, उस इशू के अंदर, उस एटीट्यूड का। ठीक है, तो जो भी हम अपना पर्सपेक्ट देंगे उसकी एक अपनी एक वैल्यू है। अगर हम किसी के बारे में कह रहे हैं कि हम एग्री हैं तो उसकी एक अपनी वैल्यू है, उसकी एक अपनी कैलकुलेशन है। अगर हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रांगली एग्री हैं तो उसकी एक अपनी कैलकुलेशन है। तो वो एक ये इसकी अजप्शन है एक, कि लैकेट स्केल जो है उसके अंदर जब क्वेश्चन ईयर में या क्वेश्चन में जो भी इस स्केल में हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू, उन उन आइटम्स की इक्वल वैल्यू होती है, एटीट्यूडनल वैल्यू होती है और उनकी एक इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, वेट होता है किसी भी एटीट्यूड के बारे में टुवर्ड्स द इशू इन क्वेश्चन। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी है और ये इसकी एक अजम्पशन भी है। ठीक है,
सो सर्वे क्वेश्चन जो है, सर्वे क्वेश्चन या लेक्चर स्केल में हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने अक्सर क्वेश्चनियर जब आप फिल करते होंगे तो आपने खुद भी देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चंस की ऑप्शन जो में आपको मिलता है, ये इस तरह की ऑप्शंस मिलती हैं कि आप स्ट्रॉन्गली एग्री हैं या न्यूट्रल हैं या अनसर्टेन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं या यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं मोस्टली, आई डोंट नो, डिसएग्री हैं या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हैं। हमने इस तरह का एक स्केल बनाया होता है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये तीनों पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ये पॉजिटिव हमारे पर्सपेक्टिव को शो कर रहे होते हैं और ये दो पॉइंट्स जो हैं वो हमारे नेगेटिव पर्सपेक्टिव को शो कर रहे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपना स्केल ड्रॉ किया होता है ताकि हम लोगों के जो एटीट्यूड है उन दोनों देख सके कि हर बंदे का दूसरे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए स्केल को इस तरह से बनाया जाता है। तो जो सर्वे स्केल होता है इसके जो ऑप्शंस हैं या तो न्यूमेरिकली होते हैं, मतलब कैलकुलेट किए जाते हैं। मोस्टली ये वाले जो ऑप्शन है ये ओपन एंड क्वेश्चनियर पर यूज़ किए जाते हैं, मतलब जहाँ पर आपने ऑप्शंस दिए होते हैं या वहाँ पर ये वाले स्केल को यूज़ करते हैं। वो कहता है कि सो व्हाट इज़ द लेक्चर स्केल सर्वे क्वेश्चन। तो लेक्चर स्केल सर्वे क्वेश्चन कौन सा होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 5 या 7 पॉइंट स्केल यूज़ हुआ हो। ये हमारे पास कौन सा है, 5 पॉइंट स्केल है। एक होता है 7 पॉइंट स्केल, उसमें इसके अंदर एक दो कैटेगरीज और इंक्लूड हो जाती हैं कि स्ट्रॉन्गली एग्री है तो वहाँ पर रहेगा कि मॉडरेट एग्री, यानी कि एग्री के थोड़ा एग्री और थोड़ा डिसएग्री वाली एक ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। और एक ऑप्शन आ जाएगी कि टोटली कह लो कि जानते ही नहीं हैं आप किसी चीज़ के बारे में या आप इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहते, ठीक है, आप इतने डिसहार्ट हैं। तो एक ऑप्शन आप डालें। अब आपने ऑप्शंस खुद डिज़ाइन करनी होती हैं, आपने स्केल का पैटर्न खुद डिज़ाइन करना होता है। तो ये मोस्टली जो सर्वे क्वेश्चन में लेक्चर स्केल यूज होता है वो 7 पॉइंट या 5 पॉइंट्स का होता है, जो इसके अंदर वो इसको हम सेटिस्फेक्शन स्केल भी कहते हैं, ताकि हम लोगों के एटीट्यूड को एक्सट्रीम पॉजिटिव पॉइंट से लेकर एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट तक जज आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर स्केल क्वेश्चन के अंदर जो है मॉडरेट और न्यूट्रल की जो ऑप्शन होती है स्केल में, ये हमें बता रही होती है कि हमें इस पॉइंट के बारे में बात ही नहीं करनी, या हम पॉजिटिव भी हैं या हम नेगेटिव भी हैं, ठीक है। ये आपके अपने क्वेश्चन या डिज़ाइन करने पर डिपेंड कर रही होती है चीज़। उसके बाद हमें जब लेक्चर स्केल बनाना होता है तो हमें किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए, ठीक है, अब लेक्चर स्केल को बनाते हुए। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है लेक्चर स्केल बनाते हुए कि आपने एटीट्यूड को मेजर किस तरह करना है। आपने वन डायरेक्शनल कैटेगरीज में उसको मेजर करना है, 2 डायरेक्शनल कैटेगरीज में मेजर करना है या 3 डायरेक्शनल कैटेगरीज में उसको मेजर करना है, ठीक है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं, चाहे हम नेगेटिव एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं, चाहे हम न्यूट्रल पोजीशन पे हैं किसी भी पॉपुलेशन को जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को सबसे पहले अपने माइंड में रखना पड़ता है कि आप अपना जो इशू डिस्कस करने लगे हैं उसके बारे में जो एटीट्यूड है, मतलब जो जिस तरह आप कह लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लोगों का क्या एटीट्यूड है, ठीक है, इस इशू के बारे में, तो इस पे आप किस तरह का स्केल कितनी कैटेगोरिकल फॉर्म में बनाना चाहते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमें क्या हमें दिमाग में रखनी पड़ती है कि अगर हम कैटेगोरिकल स्केल यूज़ करें या न्यूमेरिकल स्केल यूज़ करें, ठीक है, कैटेगरीज में इस्तेमाल कर लें या एक न्यूमेरिकल पॉइंट में उसको रेटिंग के तौर पर यूज़ कर लें, तो हमने ये डिसाइड अपने इशू को देख कर करना होता है कि हमारा इशू क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम होगी, हमारा जो इशू होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने स्केल देखना है कि हमने इसको कैटेगरीज में डिज़ाइन करना है कि हमने इसको रेटिंग पॉइंट में डिज़ाइन करना है। जो रेटिंग पॉइंट होता है उसके अंदर अगर आप देखें किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, यानी पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हैं कि भाई आप हमें बताएंगे कितनी रेटिंग आप देंगे हमारे इस प्रोडक्ट को, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई सनसिल्क का शैम्पू ही है उसको आप कितनी रेटिंग देंगे। लेकिन अगर आप कोई कैटेगरिकल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है कि वो या तो कैटेगरीज में अच्छा लगे या वो न्यूमेरिकल पॉइंट में अच्छा लगे। तो ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तरीके से उसको फाइंड करना है। तो जो डिसीजन है आपका कि आपने उसको कितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज में यूज़ करना है कैटेगोरिकल स्केल को, तो वो उस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उस क्वेश्चन में जो एटीट्यूड देखना है लोगों का उसकी इंटेंसिटी को मेजर करेगा।
जिस तरीके के आप स्केल या कैटेगोरिकल स्केल डिसाइड करेंगे तो वो आपका वो जो क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर जो एटीट्यूड है लोगों का उसकी इंटेंसिटी को वो चीज़ चेक कर रही होती है कि क्या है। ठीक है, तो ये एक फॉर्म होती है हमारे पास लैकेट स्केल को बनाते हुए हमें इन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। उसके बाद ये मैंने एग्जांपल के तौर पे एक कैटेगोरिकल स्केल का बताया है किस तरह का हो सकता है। जिस तरह हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि भाई एक टीचर के बारे में, एक क्लास का जो टीचर है या लेक्चरार है उसके बारे में स्टूडेंट्स का क्या एटीट्यूड है या स्टूडेंट क्या कहते हैं उसके बारे में। तो अगर हम उस पर क्वेश्चन ये बनाएं तो हम कह सकते हैं कि नोज द सब्जेक्ट वेल, हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे। तो अब यहाँ पे उसकी ऑप्शन हम दिए कि वो स्ट्रांगली एग्री करते हैं, एग्री हैं या सर्टेन है या डिसएग्री हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री हैं। जिन लोगों को उनको जो लोग जिन लोगों को लगता है कि वो पढ़ाते ठीक नहीं है लेकिन उनका नॉलेज नहीं बहुत ज़्यादा है तो वो कहेंगे कि जी स्ट्रांगली एग्री हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं जी उनको पता भी कुछ नहीं है, उनको आता भी कुछ नहीं है, तो वो कहेंगे डिसएग्री है। ठीक है, ये उन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन के लिहाज से बताएंगे और हम क्वेश्चन के लिहाज से उनको कैलकुलेट करेंगे कि भाई वो क्या कह रहे हैं, उनके रिस्पॉन्सेज देखेंगे। उसके बाद हम अगर रेटिंग स्केल देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर ही हम एक रेटिंग स्केल बना लेते हैं, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल अगर बना लें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि नो जी सब्जेक्ट वाइज जिन लोगों को उनका अच्छा लग रहा है सब्जेक्ट तो वो 7 पे क्लिक करेंगे, मतलब 7 रेटिंग देंगे कि हाँ जी हम उनको 7 में से 7 रेटिंग दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, उनको सब्जेक्ट के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन है। और जिन लोगों को लगेगा कि भाई थोड़ी है तो वो 4 पे क्लिक कर देंगे अपने मुताबिक या 3 पे क्लिक कर देंगे। और कुछ लोगों को बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है वो तो वो 1 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा हम लोग उसको ऑप्शन ज़्यादा भी करके देख सकते हैं कि अगर हम उस क्वेश्चन के ऑप्शन ज़्यादा करते तो क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा लोगों का। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम रेटिंग या कैटेगोरिकल फॉर्म से इजीली उसको फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने ट्रस्ट फंड स्केल पे। सेकंड टाइप जो है हमारी एटीट्यूडनल स्केल की, ये वाली जो फॉर्म है ये मोस्टली बहुत ज़्यादा हायर रिसर्च में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ही ज़रा मैं इसको पढ़ूंगी कि अनलाइक द लेकेट स्केल की तरह जो ट्रस्ट फंड स्केल है वो कैलकुलेट करता है वेट को, यानी जिस तरह लेकेट स्केल है कि उसके अंदर हर एटीट्यूडनल वैल्यू या वेट की जो अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है क्वेश्चन में, इस तरह ट्रस्ट फंड स्केल में भी उनका वो कैलकुलेट करता है, उसका वेट कैलकुलेट करता है। उसके अलावा उसकी एक अपनी एक एटीट्यूडनल वैल्यू होती है हर स्टेटमेंट के लिए। तो वेट है इक्विवेलेंट टू द मीडियन वैल्यू। अब वो इक्वल होता है किसके, मीडियन वैल्यू के। फॉर ई स्टेटमेंट इज कैलकुलेटेड, हर स्टेटमेंट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग असाइंड बाय अ ग्रुप ऑफ जजेस। एक ग्रुप ऑफ जजेस, एक जजेस का एक ग्रुप होता है, ठीक है, उसके ऊपर सारे का सारा मामला होता है कि हम लोग अपनी जिस तरह हमने कैटेगरी लेकेट स्केल की बनाई है उस तरह हम लोग इसकी भी बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम लेते हैं लेकिन मेथड चेंज कर देते हैं। कि मेथड हम लोग करते हैं कि हम पहले वो वाली जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं ना उनको एक जो एक्सपर्ट होते हैं इस काम में, ठीक है, जो इस तरह जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इन एटीट्यूडनल मेजरमेंट में, एटीट्यूड के मेजरमेंट में, उन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनको बुलाकर एक जजेस, उनको जजेस का नाम दे देते हैं जो एक्सपर्ट है। तो उनको जजेस को वो वाली क्वेश्चन दिखाते हैं और वो फिर बताते हैं कि ये जो हमने क्वेश्चन बनाया है, इसकी जो हमने कैटेगरीज रखी हैं, जो ऑप्शंस रखे हैं, क्या वो ठीक हैं या नहीं ठीक। ठीक है, इसको करने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम चाहिए होता है और ये करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें हमारा जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमारे अच्छे तरीके से कलेक्ट हो सके। इसलिए हम इस काम को करते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से जो है वो अपने रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करें। तो ये बहुत ज़्यादा कह लें कि डिटेल टॉपिक है कि हम फिर उसमें से एक मीडियन वैल्यू सेलेक्ट करते हैं और फिर मीडियन वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हम कहते हैं कि भाई ये इसकी ये ऑप्शन। अब जैसे लेकेट स्केल में था कि हम लोग उन ऑप्शंस में से देखते हैं कितने लोगों ने कितने परसेंट लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस किया, कितने परसेंट लोगों ने नेगेटिव रिस्पांस किया, और उनमें से देखते हैं जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है तो हम कह देते हैं कि ये ओवरऑल जो है इस पॉजिटिव रिस्पांस इतना है, यानी कि 99% है, यानी कि इस क्वेश्चन में 99% लोग जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हैं, यानी कि हर बंदे का अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पॉजिटिव रिस्पांस है। वो हम लेकेट स्केल में कह दिया। लेकिन आप ट्रस्ट फंड स्केल में आते हैं तो इस तरह का नहीं होता। हम एक प्रॉपर वे में जजेस से बात करते हैं और उसके बाद जो है वो एक मीडियन वैल्यू पे आती है और उस मीडियन वैल्यू से अपना एक फैसला करते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेल होती है।
होती है। तो हम ये सिर्फ एक डेफिनेशन के तौर पर आप ये देख लें कि जो लैकेट स्केल की तरह ही ट्रस्ट फंड स्केल होता है, जिसके अंदर हम वेट एटीट्यूडनल वैल्यू जो है हर स्टेटमेंट की कैलकुलेट करते हैं और इसकी एक मीडियन वैल्यू को हम लोग देखते हैं, जिसको रेट करते हैं, जो कि जजेस ऑफ ग्रुप ऑफ जजेस ने असाइन किया होता है। ठीक है, तो हर स्टेटमेंट जो है with which responders express agreements or to which respond in the affirmative is given to attitudinal scale equivalent to attitudinal वाले स्थिति में वही चीज़ के वही हम लोग फिर उसकी मीडियन वैल्यू के थ्रू जो है उसकी स्टडी करते हैं। कंटिन्यू वो जो प्रोसीजर मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि हम लोग उसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरह उसकी मीडियम वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जिन लोगों को ज़रूरत है इसको यूज़ करने की वो यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली, ताकि उनको ड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लास्ट वन आ जाता है गुटमन स्केल। अब गुटमन स्केल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक 3 डिमेंशनल मेजरमेंट स्केल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि जो कोई बंदा है उसका जो किसी भी खास टॉपिक पे जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसको देखते हैं और उस मेजर करते हैं कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इस स्केल से हम लोग इस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं कि जिस तरह हम स्केल बाकियों से भी अब यही चीज़ देख रहे होते हैं क्या उसका रिस्पॉन्स है, लेकिन गुडमैन स्केल जो है वो इन डिटेल बहुत ज़्यादा हाई रिसर्चेस में यूज़ होता है। वो इन डेप्थ में जाकर उस एटीट्यूड को मेजर करता है। ये बहुत ज़्यादा जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं अपने रिसर्चेस में, और ये लेके ये नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं और जो नॉर्मल रिसर्चेस होती हैं उसके अंदर मोस्टली जो है वो लैकेट स्केल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जो ये वाला स्केल है ये हाई रिसर्चेस में यूज़ होता है। तो गुडमैन स्केल जो है वो हमारे पास एक मेजरमेंट स्केल होता है, जिससे हम लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है किसी भी टॉपिक के बारे में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम एक डिमेंशन में भी यूज़ कर लेते हैं। अब किसी भी सर्वे में अगर हम गुडमैन स्केल को यूज़ करते हैं तो हम इससे क्या चीज़ देखेंगे, जिस तरह के लोग एग्रीमेंट हैं या डिसएग्रीमेंट का ओपिनियन जो है लोगों का, उसको चेक कर लेंगे ईजीली। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट वन इसकी ऑप्शन टाइप है। तो जिन लोगों को मेरे लेक्चर अच्छा लगा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसको दूसरों के साथ शेयर कर दे। होप्स हो कि इसकी टास्क क्लियर होगी होंगी। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में आकर मेंशन कर सकता है और उस टॉपिक को डिस्कस कर सकता है डिटेल में। देखने के लिए थैंक यू।